नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम बात करने वाले दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के आगामी एग्ज़ाम की कौन कौन सी परीक्षाएं अभी उत्तराखंड के आने वाली हैं। उत्तराखंड में 2024 चुनाव से पहले यहाँ पर हम लोगों को जब भी कोई भी इलेक्शन देखने को मिलता है, और लोकसभा के इलेक्शन से पहले तो होता ही है कि भर भर के एग्ज़ाम जो वैकेंसीज है, सरकारी पोस्ट वो भरी जाती हैं और चुनावी मुद्दा है जो कि वो बनाया जाता है। ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है उत्तराखंड में भी। यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज है जो कि हम लोगों को 2024 से देखने को मिलेंगी। तो हर किसी का सपना होगा कि यार आने वाला जो समय है उसमें एक सरकारी नौकरी है, सरकारी पोस्ट, उस पर बैठा जाए और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को आगे को बढ़ाया जाए। तो एक सपना हर किसी का होता है, और ये सपना खुद का होने से पहले दोस्तों एक फैमिली का होता है, एक पेरेंट्स का होता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है और माता की गोद में कोख में होता है, तो पिता का सपना तब से ही शुरू हो जाता है कि यार मैं अपने बच्चों को बड़ा बनाऊंगा और पढ़ लिख के वो बड़ा आदमी बनेगा या फिर अपना अच्छा कैरियर की शुरुआत करेगा। और इस दिशा में वो काम जब करता है, अपनी रोजी रोटी को कम ज़्यादा करके, जो भी जिस तरीके से जिस भी परिस्थिति से वो गुजरा हो और अपने हालातों से वो गुजरते हुए अपने बच्चे की तैयारी को करते हुए आगे को उसकी तैयारी कराता है। और फिर एक बच्चा सपना देखता है कि यार मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो सरकारी नौकरी का सपना है, ये सिर्फ आपका सपना नहीं बल्कि जो आपकी फैमिली है उसका सपना है, और आपसे पहले उसका सपना है। क्योंकि सबसे पहले वो जो सपना है एक अच्छा इंसान बनने की, एक अच्छा कैरियर पाने की, एक अच्छी जॉब पे पहुंचने की, वो सपना पेरेंट्स देखते हैं। उसके बाद जब एक स्टूडेंट आगे को बढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 12th डिप्लोमा कुछ भी करता है अपनी ज़िंदगी में, उसके बाद वो सपने देखना शुरू करता है कि यार मैं इस जॉब पर जाऊँगा, मैंने ये करना है, वो करना है। तो हमेशा आप लोग इस बात को ध्यान में रखना कि एक पिता अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई अपने बच्चों पर लुटा देता है, और हमें उस कमाई को, उस पिता के संघर्ष को याद करते हुए, उस संघर्ष को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को इस प्रकार से करना है कि ईमानदारी बरती जाए और पूर्णतः इस प्रकार से तैयारी की जाए कि हम अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क हैं और जागरूक हैं, और उसके प्रति हम ईमानदारी से आगे को बढ़ रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर चल रहे हैं। हम सफल हो ना हो ये अलग बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जिस फील्ड में निकल गए हैं उस फील्ड में हर कोई सफल हो जाएगा। लेकिन एक प्रयास तो किया जा सकता है, और वो ऐसा प्रयास होना चाहिए जिसमें आप लोग ये कह सकें कि यार मैंने अपना 100% दिया था, मैंने अपना पूरा दिया था, चाहे मेरा रिजल्ट कुछ भी रहा हो। एक सेटिस्फैक्शन अपने अंदर से, दिल से आना चाहिए कि यार मैंने अपनी तैयारी को पूरी लगन से किया था, पूरे मन से किया था, पूरे तन से किया था। तो ये चीज़ें आपके अंदर आनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें, अगर एक साल बाद, 2 साल बाद अगर आप तैयारी करके आगे निकलते हैं, तब आपके अंदर ये चीज़ें आती हैं कि यार मैंने जो तैयारी की उसमें मैं सेटिस्फाइड था। ये अलग चीज़ है कि मेरा सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। तो अगर आप लोगों के अंदर सेटिस्फैक्शन मिलता है और आप अपना 100% देते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को एक अच्छी राह में देखने को मिलेगा और एक अच्छी चीज़ आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो इसी उम्मीद से कि आप लोग अगर इस फील्ड में आ चुके हैं और तैयारी करने के लिए आ चुके हैं, क्लास 12th के बाद हो, चाहे फिर ग्रेजुएशन के बाद, या फिर कोई भी फील्ड आप लोगों का है, कोई भी बैकग्राउंड आपका है, अगर आप लोग तैयारी करने के लिए आ चुके हैं, तो फिर आप लोग आने वाला जो समय है 1 साल 2 साल बाद अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है तब भी, अगर नहीं होता तब भी, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना कि मैंने अपना 100% दिया था और मैं अपनी तैयारी से सेटिस्फाइड था। ठीक है ना? और मैंने अपनी तैयारी ईमानदारी से की थी। अगर आपके अंदर ये चीज़ें आती हैं तो फिर आपका जो तैयारी करने का जो समय है, सफ़र है, वो एक सक्सेस माना जा सकता है। तो आज के क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे कि उत्तराखंड में आगामी एग्ज़ाम कौन कौन से हैं और उसमें हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए, कौन सी बुक्स को प्रेफर करना चाहिए, क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और ये वीडियो खासकर से
न्यू स्टूडेंट के लिए हैं जो कि पहली बार यहाँ पर एग्ज़ाम देने बैठेंगे, क्योंकि हर साल 12th पास वाले भी बहुत से स्टूडेंट होते हैं। सैकड़ों की संख्या में उत्तराखंड से 12th पास स्टूडेंट पास आउट होते हैं, उसके बाद वो अपना कैरियर देखने लग जाते हैं। और बहुत से स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने के बाद, हज़ारों स्टूडेंट ग्रेजुएशन हर साल पास आउट होते हैं। और इस प्रकार जब भी कोई वैकेंसी आती है तब हमको 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख जो फॉर्म हैं वो देखने को मिलते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। जैसा भी हम लोगों ने कुछ समय पहले जो पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, वीडियो का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम आप लोग उठा लें, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो एक भीड़ थी वो कितनी थी, लाखों की संख्या में थी। 1.5 लाख 2 लाख इतने लोगों ने पेपर दिया था, इतने लोगों ने फॉर्म भरा था। लेकिन जो एक्चुअल तैयारी है दोस्तों, जो एक्चुअल तैयारी है, जो ईमानदारी से तैयारी करने वाले हैं, जो अपना 100% देने वाले हैं, जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा कि अपना 100% देना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो ऐसे स्टूडेंट बहुत कम होते हैं और सिलेक्शन इन्हीं का होता है। तो आप लोगों को तय करना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, सिलेक्शन वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं या फिर भीड़ वाली। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर आप अपना जो सपना है उसको छोड़ दें और कोई अन्य राह है जो कि उसको पकड़ लें, क्योंकि यहाँ पर भीड़ का हिस्सा आप लोगों को नहीं बनना है, आप लोगों को सिलेक्शन का हिस्सा बनना है। सिलेक्शन का हिस्सा अगर आप ना भी बन पाए, मैंने पहले आप लोगों से कहा कि आप लोगों को अपना 100% देना है, कोशिश अपनी पूरी करनी है, कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि फल जैसा भी होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है कर्म। तो हम अपने कर्म की आज बात करने वाले हैं, किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम हैं जो कि आने वाले समय में हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इलेक्शन का समय है। इलेक्शन के समय से पहले आप लोगों को बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 बॉडी हैं जो कि इस दिशा में कार्यरत हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। एक है UKSSC, ठीक है, और एक है UKPSC। अब देखो ये जो UKSSC है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये जो वैकेंसी निकालता है वो 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों की निकालता है। तो आप लोग अगर 12th लेवल के हैं तो जैसे कनिष्ठ सहायक है, आबकारी है, स्टेनो, ये पुलिस, इसमें पुलिस में अगर आप लोग देखेंगे तो पुलिस में एक तो SI की वैकेंसी और एक है कांस्टेबल की। तो इन कांस्टेबल की एग्ज़ाम की तैयारी आप 12th पास से कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन वाले हैं तो आप लोग SI की तैयारी कर सकते हैं और वीडियो VPDO की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको आने वाले इलेक्शन से पहले। आबकारी परिवर्तन सिपाही की स्टेनोग्राफर जो कि क्लरिकल होता है एक, और पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में भी यहाँ पर बातें की जा रही हैं। इसके अलावा SI की वैकेंसी तो आने वाली है, और वीडियो VPDO के बारे में भी यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये वैकेंसी 2024 तक देखने को हमको मिल सकती है। इसके बारे में संभावनाएं कम हैं, और जितने भी अन्य एग्जाम हैं इनकी संभावनाएं ज़्यादा बनती है। अब आप लोगों को यहाँ पर UKPSC की अगर हम बात करेंगे तो RO का एग्ज़ाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का। उसके बाद लोअर PCS और अपर PCS, ये एग्ज़ाम आपको UKPSC के द्वारा कराए जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे DLED के फॉर्म भी आप लोगों को, अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो DLED हो गया और या फिर BEd हो गया। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी, भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अभी जो वैकेंसी आई है दोस्तों वो होमगार्ड, आप लोगों ने आई होप नोटिफिकेशन देख लिया होगा। तो होमगार्ड की वैकेंसी अभी आई हुई है, तो आप लोग अगर एलिजिबल हैं, 10th पास इसमें मांगा है, तो आप लोग इसको फिलअप कर सकते हैं और एक सिलेक्शन है जो कि होमगार्ड में ले सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को ये वैकेंसीज़ के बारे में मैंने बता दिया है। अगर हम बात करें दोस्तों कि क्या कोई एक स्टूडेंट है, अगर मान लिया जाए कोई भी एक स्टूडेंट, क्या वो सिर्फ अगर सरकारी नौकरी की तैयारी में निकल गया, क्या वो सिर्फ एक एग्ज़ाम की तैयारी करता है? तो आंसर सभी का होगा नहीं। तो अगर कोई एक स्टूडेंट कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहा है तो उत्तराखंड में जितनी भी वैकेंसी आएंगी उसके सामने, जैसे आबकारी हो गया, पुलिस कांस्टेबल, SI, वीडियो VPDO, चाहे वो RO लोअर PCS, अपर PCS, वो सभी के फॉर्म भरेगा। ये बात तय है कि वो सभी के फॉर्म भरेगा, चाहे सिलेक्शन किसी में हो ना हो, वो हर एक एग्ज़ाम के फॉर्म भरता है। और जब आप फॉर्म भरते हैं तो फिर इस बात को ध्यान में रखना कि आपने 100% अपना देना है सिलेक्शन के लिए। तो हर एक एग्ज़ाम को आप लोगों ने ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है।
इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट अपनी तैयारी के दौरान या फिर ग्रेजुएशन के दौरान डीएलएड या फिर बीएड के तरफ भी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि बीएड के फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डीएलएड हर 2 साल में एक आता है, तो अभी रिजल्ट आया है डीएलएड का, तो आने वाले समय में भी डीएलएड के फॉर्म आएंगे, तो इसके लिए भी आप लोगों को तैयार होना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने चल रही होती हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पर अगर इनके क्राइटेरिया की या फिर इनके सिलेबस की या फिर इनकी एज क्राइटेरिया की बात करें या फिर इनमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कोई भी यूट्यूब चैनल है, कहीं पर भी सोशल मीडिया है, वहाँ पर हर कोई आप लोगों को ये बता रहा होगा कि यार कनिष्ठ सहायक क्या आने वाली है, उसमें क्या एज क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस आता है, ये आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आने वाले समय में एक इन वैकेंसीज़ के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करूँगा, किस एग्ज़ाम में क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। लेकिन एक अगर हम बात करेंगे सभी एग्ज़ाम को एक साथ लेते हुए, तो ये तो था आप लोगों का टारगेट, जो कि हम लोगों ने अभी बात की टारगेट, ठीक है, ये मंजिल है। इस बात को आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है कि ये यार मैंने इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और इसमें सफलता हासिल करनी है। तो ये मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है, जब भी हम मंजिल की बात करते हैं तो फिर रास्ता ढूंढते हैं, और रास्ता हम दोस्तों किस प्रकार से देख सकते हैं, तो अब हम देखेंगे रास्ता। देखो, जब भी हम बात करते हैं इतिहास की बात करो, तो जैसे अगर हम बात करेंगे रामायण महाभारत, किसी भी क्षेत्र की अगर आप बात करोगे, तो वहाँ पर कोई भी शिष्य है उसको किसकी आवश्यकता होती है, गुरु की, और बिना गुरु के कोई भी सफल है जो कि हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। चाहे वो हम चंद्रगुप्त मौर्य जी की बात करेंगे, तो उन्होंने एक अखंड भारत की स्थापना इसीलिए कर पाया क्योंकि उनके सामने उनके गुरु थे चाणक्य। अगर हम नरेंद्र की बात करेंगे, अगर रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो वो स्वामी विवेकानंद नहीं कहलाते। तो किसी न किसी रूप में आप लोगों को गुरु का रूप देखने को मिलेगा। अगर आप लोग किसी भी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो आप लोगों को इस रास्ते को देखने के लिए गुरु की आवश्यकता होगी, यानी कि मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी। अब ये गुरु आप लोगों को ये रास्ता है दिखाने का काम करेगा, और आप लोगों को भी एक इस प्रकार का मार्गदर्शक या फिर अपना सहयोगी जो भी आप लोगों को गाइडेंस दे सकता है इन एग्ज़ाम के बारे में, उनको पकड़ लेना है और उसके बाद आगे का रास्ता तय करना है। इसके लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर 2-3 रास्ते। पहला रास्ता आप लोगों को देखने को मिलेगा कोचिंग का। कोचिंग, अब यार हर किसी के पास पैसे तो नहीं होते हैं, हर किसी के घर की कंडीशन ऐसी नहीं होती कि वो कोचिंग अफोर्ड कर सके, क्योंकि आजकल कोचिंग थोड़ी बहुत महंगी हो चुकी है। और फिर अगर आप लोग घर से बाहर निकलते हैं तो फिर रूम रेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो फिर वो थोड़ा सा एक इकोनॉमिकल थोड़ा सा हाई हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं तो एक ऐसी कोचिंग को अफोर्ड कर लें जहाँ पर आप लोग डेली जाएं। वहाँ पर अगर आप लोगों को इन एग्ज़ाम के बारे में अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाती है तो आप लोग डेफिनेटली कोचिंग ज्वाइन करें। अगर आप लोगों को कोचिंग नहीं मिल पाती किसी कारणवश, तो आप लोग सेल्फ स्टडी का रास्ता भी अपना सकते हैं। सेल्फ स्टडी, अब सेल्फ स्टडी और कोचिंग इन दोनों के बीच में एक जो रास्ता हमको देखने को मिलता है दोस्तों, वो मिलता है किताब का। यानी कि अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तब भी आपके पास किताब होनी चाहिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब तो किताब होनी ही चाहिए। तो किताब आप लोग खरीद लें। और मैंने आप लोगों को अभी जैसे RO की बात की है या फिर लोअर PCS की बात की है, अपर PCS की, मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम की बुक लिस्ट बता रखी है। एक वीडियो आप लोग देखना, लगभग 2000 के आसपास व्यू हैं उसमें, RO की तैयारी कैसे करें, मैंने उसमें आप लोगों को बुक लिस्ट बता रखी है। अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से किसी भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम में, इन किसी भी एग्ज़ाम की, मैं यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम मैंने लिखे हैं उन किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मैंने पहले आप लोगों से कह दिया कि एक स्टूडेंट हर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है, ठीक है ना। तो आप इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के लिए एक किताबों की लिस्ट मैंने आप लोगों को बता रखी है। आप लोग उन किताबों की लिस्ट अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो फिर वो आपके लिए कामगार सिद्ध हो सकती है। अब देखो यहाँ पर सेल्फ स्टडी हम यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। अब यूट्यूब का सहारा लेने के लिए हमको देखो यूट्यूब
बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है आज के ज़माने में अगर हम तैयारी करने की बात करें, लेकिन एक बेहतर रास्ता भी यूट्यूब का हो सकता है। क्योंकि जब मैं अपनी तैयारी के दौरान था तो मैंने ना ही ये वाला रास्ता चुना था, ये वाला रास्ता नहीं चुना था, बल्कि ये दो रास्ते मैंने चुने थे, किताब का और यूट्यूब का। तो यूट्यूब के माध्यम से मैंने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए थे, लेकिन ये नोट्स हम बनाएंगे कैसे, किस यूट्यूबर से पढ़ेंगे, तो ये बहुत बड़ा क्या होता है हमारे पास चुनौती होती है। लेकिन इस बात को मैं अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को डिस्कस करूँगा। फिलहाल हम देख लेते हैं यहाँ पर हम लोगों ने देखा रास्ता किस प्रकार से तय करना है। तो ये 3 रास्ते हैं जो कि आप लोगों को साथ में लेके चलने हैं, इनमें से किसी एक रास्ते को आप प्रेफर कर सकते हैं। जब हम रास्ते की बात करते हैं तो फिर हमको एक रणनीति बनानी पड़ती है, क्योंकि रास्ते में हम लोगों को बहुत से पड़ाव देखने को मिलेंगे जहाँ पर हम लोगों को कभी हमारे अनुसार परिस्थितियाँ होंगी, कभी नहीं होंगी, कभी हमारी हेल्थ इशू हो जाएगी, कभी हमारे फेस्टिवल्स आ जाएंगे, कभी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो हमारे पढ़ाई से दूर करती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को डिस्टर्ब करती हैं हमारी पढ़ाई के दौरान। इसलिए आप लोगों को एक अच्छा सा रणनीति बनानी है। रणनीति दोस्तों, तो रणनीति की अगर हम बात करेंगे, ये किस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, ये सबसे बड़ी भूमिका अदा करती है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास रास्ता भी है लेकिन आपके पास रणनीति नहीं है, आपके पास ये नहीं पता कि आपको रास्ते पर चलना कैसे, तो फिर क्या फ़ायदा, आप पहुंच ही नहीं पाओगे मंजिल तक। तो इसलिए रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। और रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आप लोगों को हमेशा याद रखना है, वो है दोस्तों सिलेबस। क्या है वो? सिलेबस है, यानी कि पाठ्यक्रम है। अब ये पाठ्यक्रम क्या होता है, अगर आप लोग, जैसे मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जैसे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम का आपके पास सिलेबस होना चाहिए। मान लिया जाए आप लोग कनिष्ठ सहायक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उत्तराखंड के पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आरओ एआरओ लोअर पीसीएस, वैसे तो आप लोग सभी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास एक क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। अब आप लोग क्या कहेंगे कि सर हमको सिलेबस भेज दो, कहाँ से भेज दो, आप लोग हमें सिलेबस क्या है पीडीएफ भेज दो। लेकिन दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान में रखना कि कुछ काम हमें खुद भी करना होता है। अगर हम किसी रास्ते पर चल रहे होते हैं, हमें रास्ता खुद भी ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, ये जो वैकेंसीज़ हैं या कोई भी वैकेंसीज़ है, अगर आप लोग इसकी साइट पर जाएंगे, UKSSC की साइट पर जाएंगे, UKPSC की साइट पर जाएंगे, और आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे जब हैं तो इतना काम तो आप लोगों को आता ही होगा कि गूगल पर सर्च कैसे करना है। गूगल पर सर्च करके आप लोग अगर UKSSC की साइट पर जाएंगे, किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस की वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी। अगर आप UKPSC की एग्ज़ाम की बात करेंगे, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को इसका सिलेबस मिल जाएगा। तो इतना सा काम, छोटा सा काम आप लोग खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ थाली पर परोस के एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान आप लोगों को नहीं मिल सकती। आप लोगों को खुद भी इधर उधर हाथ पैर मारने पड़ेंगे, इधर उधर देखना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, कितना आप लोग अपना खुद से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को हर कोई भी, चाहे आप लोग कोचिंग पर चले जाएं, किताब या फिर यूट्यूब से, हर एक जगह पर आप लोगों को सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो आप लोग फिर कहेंगे कि यार यूट्यूब से पढ़ा हुआ तो हमारे एग्ज़ाम में आता ही नहीं है, कोचिंग का पढ़ा हुआ तो हमारे एग्ज़ाम में आता ही नहीं है, ये कोचिंग वाले भी बेकार हैं, यूट्यूबर भी बेकार हैं, और ये एक किताब पढ़ के तो हमारा होता ही नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप रास्ता आप लोगों ने तय कर लिया है सरकारी एग्ज़ाम का, तो ये रास्ते में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें खुद भी करनी पड़ेंगी। और वो खुद कैसे करनी पड़ेंगी, जब आपके पास पाठ्यक्रम होगा। पाठ्यक्रम में आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो पाठ्यक्रम की अगर हम बात करेंगे, सिलेबस की बात, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पाठ्यक्रम में यूके स्पेशल जीके, उत्तराखंड की स्पेशल जीके आप लोगों से पूछी जाएगी। उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, यहाँ का पर्यटन, यहाँ की संस्कृति, ये सारी चीज़ें, यहाँ का करंट अफेयर आप लोगों से पूछा जाएगा। और इसके लिए एक अच्छी सी बुक आप लोगों को पता ही है, परीक्षामाणी।
परीक्षा वाणी के अलावा आप लोग बिनसर ईयर बुक जो कि 1 साल की होती है उसको भी पढ़ेंगे, 2 बुकें हो गई। इसके अलावा आप लोग जहाँ पर भी आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब पर भी आप लोगों को नोट्स मिल सकते हैं। अगर कोचिंग वाले हैं, कोचिंग वालों से भी आप लोगों को नोट्स मिल सकते हैं। तो इस प्रकार ये बुक के अलावा आप लोग यूट्यूब या फिर जो कोचिंग है वहाँ पर भी हेल्प ले सकते हैं और अच्छे से उत्तराखंड की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो चाहे मैंने यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम लिखे हैं, ये ऑल एग्ज़ाम दोस्तों, ये जो भी आपका मंजिल है ना, यहाँ पर उत्तराखंड पूछी ही जानी है। किसी भी एग्ज़ाम को आप लोग उठा लें। ये बात अलग है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा उत्तराखंड में आप लोगों को कम ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अगर हम पीसीएस की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा लेवल अप देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे कनिसाई की, यहाँ पर थोड़ा सा लेवल कम देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन टॉपिक चेंज नहीं होगा ना। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा आप लोगों को हिंदी ध्यान में रखनी है। हिंदी के बाद आप लोगों को जीएस। अब जीएस में हिस्ट्री देखो दोस्तों, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये 4 सब्जेक्ट तो जीएस के हो गए। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कंप्यूटर देखने को मिलेगा आप लोगों को, कंप्यूटर। इसके अलावा आप लोगों को रीजनिंग देखने को मिलेगी, रीजनिंग के अलावा आप लोगों को करंट अफेयर देखने को मिलेगा और किसी किसी एग्जाम में आप लोगों को मैथ्स भी देखने को मिलेगी। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को अभी तक देखने को मिली है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर साइंस देखने को मिलेगी, साइंस। अब देखो इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है जो कि आप लोगों का सिलेबस है, ये पाठ्यक्रम है। करंट अफेयर मैंने आप लोगों के लिए लिख ही दिया है और साइंस भी लिख दिया है, कंप्यूटर लिख ही दिया है। और हाँ, ये सारी चीज़ें, या फिर इसके अलावा स्टैटिक जीके भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। बहुत क्वेश्चन आप लोगों के आ जाते हैं स्टैटिक जीके के। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि जो भी टॉपिक मैंने, जो भी सब्जेक्ट लिख रखे हैं, ये सब्जेक्ट हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर मैं यूके पीएसएस की बात करूँगा या फिर यूके ट्रिपल एससी की, बहुत से स्टूडेंट ये बोलते हैं कि यार हम यूके ट्रिपल एससी की या फिर यूके पीएससी की अलग अलग तैयारी या फिर एक साथ तैयारी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, ये हमारे मन में डाउट आता है। लेकिन अगर आप लोग हिस्ट्री उठाएंगे दोस्तों, ये उत्तराखंड पीएससी में भी यहाँ पर इन एग्जाम में भी पूछी जाती है हिस्ट्री, इन एग्जाम में भी हिस्ट्री पूछी जाती है। उत्तराखंड हर किसी में पूछी जाती है, हिंदी हर किसी में पूछी जाती है। लेकिन हिंदी अगर पीसीएस, लोअर पीसीएस यहाँ पर नहीं पूछी जाती, लेकिन मेंस में पूछी जाती है। इनडायरेक्टली देखा जाए तो हिंदी का आप लोगों को पीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ सभी जगह देखने को मिलेगा, इसलिए हिंदी आप नहीं छोड़ सकते, चाहे मेंस की ही बात कर लो। जीएस की अगर हम बात करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर किसी एग्जाम में उसका लेवल अलग हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लेवल हर किसी एग्जाम का एक होगा, लेकिन लेवल हर किसी का अलग अलग हो सकता है, परंतु आएगा ज़रूर। इसी के अलावा कंप्यूटर के क्वेश्चन आप लोगों को यूके पीएससी के एग्जाम में थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं और यूके ट्रिपल एससी में भी देखने को मिलते हैं। रीजनिंग 10 क्वेश्चन तो यूके ट्रिपल एससी पूछता ही है। अगर हम पीसीएस की बात करेंगे, यहाँ पर पूछे जाते हैं लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, डीएलएड, बीएड, इन सभी में आप लोगों को रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर करंट अफेयर की बात की जाए, यूके पीएससी ज़्यादा पूछ लेता है, लेकिन यूके ट्रिपल एससी थोड़ा कम पूछता है। साइंस की बात करेंगे, यूके पीसीएस ज़्यादा पूछ लेता है, लेकिन यूके ट्रिपल एससी कम पूछता है। स्टैटिक जीके ये वाले क्वेश्चन दोनों ही पूछ लेते हैं। तो यानी कि देखा जाए, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इतना पढ़ना अनिवार्य है। अगर आप एक सिलेक्शन लिस्ट में आना चाहते हैं, आप लोगों को ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, इन सभी सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बनानी है और ऑलराउंडर बनना है। ये नहीं कि आप लोगों ने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ी और हिस्ट्री में ही आप लोग महान बन गए और एग्ज़ाम देने चले गए, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको हर किसी एक एक नंबर को आप लोगों को गेन करना है। तो आप लोगों को उत्तराखंड भी पढ़नी है, हिंदी भी, जीएस भी, कंप्यूटर, रीजनिंग, करंट अफेयर, हर किसी को देखना है और अच्छे से देखना है। इसके लिए किताब कौन सी होनी चाहिए?
तो किताब मैंने आप लोगों को बुक लिस्ट बता रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वाली वीडियो तो देख लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जब कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग में तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। अब देखो यूट्यूब का आप लोग कैसे सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब का सहारा लेने से पहले मैं आप लोगों को इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि है आपका टाइम टेबल। टाइम टेबल 6 से 8 घंटे का आप लोग बना लें अच्छे तरीके से, और इस टाइम टेबल को प्राथमिकता देनी है। अब देखो बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा कि तैयारी के दौरान हमारे दैनिक जीवन में होता ही है, कभी हम लोगों को कहीं जाना हो जाता है, कभी कोई काम आ जाते हैं दैनिक जीवन में, या फिर कभी घूमने का प्लान बन जाता है, कभी कोई फेस्टिवल आ जाते हैं, कभी हेल्थ इशू डाउन हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती हैं। तो इस दौरान ये जो टाइम टेबल है 6 से 8 घंटे का, वो फिर हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, और ये टाइम टेबल हमारा फिर क्या होता है, इसको हम भूल के ठंडे बस्ते में रख के फिर हम अपने तरीके से तैयारी करने लग जाते हैं। तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो फिर आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या करना है, टाइम टेबल को प्राथमिकता देनी है, चाहे कोई भी काम हो। पहले आप लोग 6 से 8 घंटे का जो भी ये शेड्यूल मैंने आप लोगों के लिए पाठ्यक्रम है, अगर आप लोगों ने इस चीज़ को अपने टाइम टेबल में मेंशन कर रखा है तो इस चीज़ को सबसे पहले फॉलो करना है। दिन के 24 घंटे में से आप लोगों को 6 से 8 घंटे इस चीज़ के लिए निकाल लेना है। इसके बाद अन्य काम को करना है, उनको आप लोगों को सेकेंडरी फॉर्म पे देखना है। अगर आप लोग इस टाइम टेबल को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, अन्य काम को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो यानी कि आप लोग कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपकी तैयारी एक सही वे में नहीं जा रही है। जैसे आप लोगों को किसी से मिलना है, आप लोगों ने क्या सोचा, टाइम टेबल आप लोगों का है, आपका हिस्ट्री पढ़ने का टाइम टेबल है, और किसी ने फ़ोन करके बुला लिया, तो आप लोग क्या करते हैं कि हिस्ट्री की बुक वहीं पर रख के चले जाते हैं मिलने, या फिर कहीं पर भी जो भी आपका काम है। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, जो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए उसको आप नकार रहे हैं और अन्य चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप लोगों को क्या होगा कि ये जो मंजिल पर पहुंचने का सफ़र है, ये थोड़ा सा क्या हो सकता है, गड़बड़ा सकता है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना कि ये जो टाइम टेबल है इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है दोस्तों। अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि टाइम टेबल आपका कितने बजे का होना चाहिए, कितने बजे से कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। ये आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग देखें, जितने बजे आप सुबह उठते हैं, सोने का समय आपका क्या है, खाने का समय क्या है, ठीक है, और वगैरह वगैरह जो भी आपके टाइम टेबल दैनिक जीवन में होते हैं। तो इसलिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को सेट करने की कोशिश करना। अब हम बात कर लेते हैं, बुक भी मैंने आप लोगों को बता दी है और पाठ्यक्रम हम लोगों ने देखा। तो YouTube एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा, YouTube देखो, YouTube पर आप लोगों को क्या पकड़ना है, इस सिलेबस को पकड़ना है। जैसे आप बैठ गए पढ़ने के लिए हिस्ट्री, मैं पहले एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हिस्ट्री का ही ले लेते हैं। जैसे आप लोगों को हिस्ट्री पढ़नी है, कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले क्या करना है, जो सिलेबस है आपके सामने होना चाहिए, और सिलेबस में हिस्ट्री में क्या क्या मेंशन है टॉपिक, वो आपको पता होने चाहिए। और जब भी आप उत्तराखंड की तैयारी या फिर उत्तराखंड के अलावा पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, कहीं पर भी देखते हैं हिस्ट्री का सिलेबस, तो वहाँ पर 3 चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। इनमें भी आप लोगों को छोटे छोटे टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो एक कालक्रम के अनुसार सिलेबस इसमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई यूट्यूब पर आप लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोगों ने बहुत से यूट्यूब में इस तरीके से तैयारी कराई जाती है, जैसे टॉप 100 क्वेश्चन देख लिया, या फिर एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन, रामबाण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण हैं, ऐसी सीरीज आप लोगों ने देख ली। तो वहाँ पर क्या होता है, देखो, जैसे एक एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब यहाँ पर चंपारण आंदोलन कब हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ गया। ऑप्शन आपके 1915, 1916, 1917, 1918, इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन आ गया।
और यूट्यूब पर बहुत से यूट्यूबर इस तरीके से पढ़ाते हैं कि चंपारण आंदोलन कब हुआ, एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, उसके बाद चंपारण आंदोलन के बारे में बता दिया कि 3 कट्या पद्धति से संबंधित था और नील की खेती है यहाँ पर देखने को मिलती है। महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन किया था, पहला आंदोलन था। उसके बाद आप लोगों को इसके साथ ही महात्मा गांधी जी के 1-2 और आंदोलन बता दिए जाएंगे और उस दौरान आप लोगों को ये लगेगा कि यार एक क्वेश्चन से हमको 7-8 क्वेश्चन बता दिए एक टीचर ने। लेकिन दोस्तों ये पढ़ने का एक वाहियात तरीका मैं कहूँगा, एक बेकार सा तरीका मैं आप लोगों को अपने नज़रिए से देखता हूँ मैं इस को। अगर आप लोग पहली बार तैयारी करने आए हैं और नए हैं, ये तैयारी उनके लिए अच्छी हो सकती है जो अपना सिलेबस पूरा कर चुके हैं, एक बार वो पढ़ चुके हैं और वो रिवीजन करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब रिवीजन करेंगे तो फिर क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हैं तो उस समय इस तरीके की तैयारी सही है। लेकिन अब अगर पहली बार आप फ्रेशर हैं और फ्रेशर होने के बावजूद आप लोग इस तरीके की क्लासेस देख रहे हैं जहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और उससे मिलते जुलते 2-3 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो फिर आपकी तैयारी एक अच्छी नहीं होने वाली है। क्योंकि हमको यहाँ से ये नहीं पता चल पाएगा कि चंपारण आंदोलन की क्या हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें क्या भूमिका है। एक किसान आंदोलन ने पूरे देश में महात्मा गांधी जी ने किस प्रकार किसान आंदोलन को अपना एक महत्वपूर्ण आंदोलन बना दिया था और स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। किसानों को भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने ला खड़ा कर दिया था। इस चंपारण आंदोलन ने एक राष्ट्रवाद की भावना यहाँ पर से धारण हमको देखने को मिलती है जब हम इन छोटे छोटे आंदोलन की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को इस परिप्रेक्ष्य में इतिहास देखने को नहीं मिलता जब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। लेकिन हम इस टॉपिक को अगर एक क्रम में देख रहे हैं, हमने सबसे पहले देखा प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से वैदिक काल है, फिर उत्तर वैदिक काल, फिर किस प्रकार से 16 महाजनपद बने, फिर किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, फिर गुप्तोत्तर काल। इस प्रकार से हम विदेशी आक्रमण भी देखते हैं इसी दौरान। अगर हम इस तरीके से अपने इतिहास को देखते हैं, उसके बाद हम मध्यकालीन में दिल्ली सल्तनत देखते हैं, मुगल काल देखते हैं और इसी दौरान हम विभिन्न आंदोलन भी देखते हैं, तब जाके हम धीरे धीरे करके आधुनिक भारत की ओर आते हैं। अगर हम सीरियल वाइज एक एक टॉपिक को अगर सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो हम अपना इतिहास भी समझ में आएगा और जो हमारी तैयारी है, हमारा जो पाठ्यक्रम है और जो हमारी मंजिल है उस पर पहुंचने का एक आसान सा तरीका हमको नज़र आएगा। लेकिन ये इस वे में एक नया स्टूडेंट नहीं जा पाता, क्योंकि जब मैं अपनी तैयारी के दौरान स्टार्टिंग में था तो तब मैंने आप लोगों को पहले कहा कि मैं कोचिंग नहीं गया, कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं की। लेकिन मैं यूट्यूब से जब मैं तैयारी करता था तो मेरे को सामने से जब भी मैं जैसे कोई भी एग्ज़ाम लिख लूँगा तो वहाँ पर मेरे को इस टाइप के ही थंबनेल देखने को मिलते थे कि 1000 क्वेश्चन सीरीज, 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इतना पढ़ दो बस हो जाएगा काम, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे थंबनेल हमको जब देखने को मिलते हैं और हमारा मन उन थंबनेल पर आकर्षित हो जाता है और हम उन वीडियोस को देखते हैं और हमें लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। जब एग्ज़ाम आता है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति फंसा देता है, जैसे हम लोगों ने देखा वीडियो के एग्ज़ाम में अभी, तो तब फिर वहाँ पर थोड़ा सा हालत ख़राब हो जाती है। तब हमें ये देखने को मिलता है कि यार यूट्यूब से पढ़ा हुआ तो कुछ नहीं आता ना। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, एक अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो हम लोगों को एक यूट्यूब का एक अच्छा सा सोर्स देखना है। जैसे हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, आप लोग कैसे यूट्यूब से कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप प्राचीन भारत लिखेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को जिसने भी किसी भी यूट्यूबर ने अगर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया होगा, लगभग 40-50 के आसपास क्लास तो उसने ली होगी प्राचीन भारत में। इससे कम क्लास में प्राचीन भारत नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा ही क्लास आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर एक अच्छे चैनल पर आप लोग विजिट करेंगे। और जब आप लोग देखते हैं वहाँ पर एक सीरियल क्रम में आप लोगों को हर एक टॉपिक देखने को मिल रहा है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर जैसे मैं बात करूँगा, अनअकैडमी UPSC हिंदी करके चैनल है, या फिर स्टडी IQ
हिंदी करके चैनल है, उसमें कोई भी सब्जेक्ट है उसको एक सीरियल वाइज क्रम में पढ़ाया गया है किसी भी टीचर के द्वारा। तो अगर आप लोग इस टाइप के चैनल को फॉलो करते हैं और वहाँ पर से तैयारी करते हैं तो आप लोगों की एक बहुत बेहतरीन तैयारी होती है और वो तैयारी आप लोगों के हर किसी एग्जाम में काम आएगी, चाहे आप PCS लेवल तक की बात करेंगे। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ एक कनिष्ठ सहायक जो से लेकर एक PCS लेवल की अगर आप लोगों ने तैयारी करनी है, हर किसी की तैयारी करनी है, तो आप लोग ऐसे तैयारी करें। अगर यूट्यूब से कर रहे हैं, प्राचीन भारत अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप सीरियल में देखें ना, हर एक टॉपिक को समझें, उसका कारण क्या था, उसने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया, उसका पतन कैसे हुआ, हमको जानकारी के स्रोत कैसे मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को आप लोगों को समझना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आप लोग जब एक अच्छे यूट्यूब पे पहुंच जाते हैं, जैसे मैं अगर बात करूंगा मेरे चैनल पर अगर आप लोग आए हैं तो ज्योग्राफी मैंने शुरू की थी दोस्तों, और इसमें विश्व का भूगोल मैंने आप लोगों को बताया था। विश्व के भूगोल की 20-22 क्लासें आप लोगों को करा दी हैं। इसमें मैंने आप लोगों को बताया है जो महेश कुमार बर्णवाल की बुक है, जैसे अभी आप लोगों ने GS मर्तोलिया सर का इंटरव्यू देखा होगा, एक देवभूमि डायलॉग चैनल है, उस पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उसमें ये कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट है, जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसी बुक्स पढ़ें जिसका हम रेफरेंस दे सकें। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बुक द्वारा जो नोट्स होते हैं उनकी रेफरेंस आप लोग ना दें जब भी आप आवेदन लगाते हैं, वहाँ पर आपत्ति लगाते हैं। यानी कि उनका कहने का साफ मतलब ये है कि आप लोगों को जब भी पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, तो एक ऑथेंटिक बुक से पढ़ना है। और ऑथेंटिक बुक का मतलब एक अच्छी बुक, और अच्छी बुकों का अगर आप लोगों को देखना है तो फिर मैंने आप लोगों के लिए पहले ही एक वीडियो बना रखी है, तो उन बुक लिस्ट को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो वो ऑथेंटिक बुक भी हैं। अगर आप लोगों को कभी भी आपत्ति लगाएंगे दोस्तों, तो उस बुक का अगर आप रेफरेंस देते हैं तो वो मान्य होंगे। मैंने आप लोगों को बना के दे रखी है वीडियो, RO की तैयारी कैसे करें, बुक लिस्ट क्या है लोअर PCS का एग्ज़ाम। तो उस बुक लिस्ट को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को एक बहुत अच्छी तैयारी देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग अपना YouTube का सेटअप कर सकते हैं, और टाइम टेबल में YouTube को भी अगर आप लोग डाल रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों YouTube का इस्तेमाल कैसे सही से करें, क्योंकि जब हम नोटिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि जब भी हम नोटिफिकेशन सर्च करते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं तो फिर YouTube पर चले जाते हैं नोटिफिकेशन देखने कि क्या उत्तराखंड की वैकेंसी का कोई नया नोटिफिकेशन आया है, नहीं आया है। क्या YouTube एक ऑफिशियल वेबसाइट है हमारे चैनल तैयारी के लिए? ऑफिशियल वेबसाइट मैंने पहले बताई, UKSSC की अपनी वेबसाइट है, UKPSC की अपनी वेबसाइट है। अगर आप लोगों को हिंदी पढ़नी आती है तो वहाँ पर नोटिफिकेशन हिंदी में ही दिया रहता है, अंग्रेजी में भी दिया रहता है। तो दोस्तों जब आप लोग अपने दिन का अगर मॉर्निंग में ही या फिर सोते वक्त या फिर कभी भी जब भी आप लोग इस वेबसाइट को खोल रहे हैं, रोज़ एक टाइम निश्चित कर लें या फिर किसी भी वक्त इन वेबसाइट को अगर आप लोग देखेंगे तो इनके होम पेज में ही आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगर कोई नया नोटिफिकेशन आया होगा तो पता चल जाएगा, अगर नहीं आया होगा तो आप अपनी तैयारी करें। यूट्यूब पर अगर आप नोटिफिकेशन देखने के लिए आएंगे कि क्या यूट्यूब इस वैकेंसी की आने वाला समय में कब आएगी, क्या आएगी, अगर आप लोग ऐसे यूट्यूब पर देखते चलेंगे तो फिर उसके नीचे से एक और वीडियो आ जाएगी, फिर उसके नीचे से एक और वीडियो, इस तरीके से आप लोग अपना समय वेस्ट कर देंगे। तो आपको अपने समय का सदुपयोग करना है, इस टाइम टेबल का सदुपयोग करना है, तो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अच्छे तरीके से वहाँ पर PDF डाउनलोड करके पढ़ लेना है। 2 मिनट लगेंगे पढ़ने में, समझने में भी 2 मिनट लगेंगे, तो 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा और आप लोग समझ जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से है जो कि आप लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो थोड़ी लंबी बन रही होगी, कोई बात नहीं। और अगर किसी भी एग्ज़ाम की से रिलेटेड अगर आप लोग क्वेरी पूछना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल पर मैं आप लोगों को अपडेट करते रहूँगा। अगर आप लोग किसी भी चीज़, अगर आप लोग मेरे से बात करना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर एग्ज़ाम से रिलेटेड, मैं बहुत से स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट हैं, बात करते हैं, कॉल भी करते हैं, तो मैं उनके मुद्दे जो भी डाउट्स होते हैं उनको सुनता हूँ। अगर मेरे तरफ से संभव हो पाता है तो मैं उनको आंसर भी करता हूँ। तो आप लोग भी अगर मेरे से जुड़ रहे हैं तो ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतरीन करने की कोशिश करना, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता दी हैं।
आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी और मिलते हैं बहुत जल्द कुछ और बातों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही।